Total hip replacement surgery is one of the most successful surgeries of the last century. Why do we say that? Because it is highly effective in reducing the pain and highly effective in improving your quality of life. पर क्या ये सर्जरी हम एल्डरली लोगों के लिए कर सकते हैं? क्या ये एल्डरली लोगों में उतनी सक्सेसफुल है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एल्डरली लोगों के अंदर हिप रिप्लेसमेंट करना क्यों पड़ता है। मोस्ट कॉमन कारण होता है हिप का आर्थराइटिस हो जाना, यानी कि कूल्हे का घिस जाना उम्र के साथ, या दूसरा कारण होता है नेक फीमर फ्रैक्चर हो जाना, क्योंकि हड्डी कमजोर है कूल्हे की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हड्डी कमजोर होती है, और अगर हड्डी कमजोर होती है तो उसके टूटने का चांस बढ़ता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो एल्डरली लोगों में भी टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुली की जा सकती है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो कि जरूरी है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जब एल्डरली लोगों में की जाती है। नंबर 1, हमने देखा है कि ओल्ड एज के अंदर लोगों को शुगर, बीपी, थायराइड या फिर हार्ट का प्रॉब्लम ये हो सकता है, और जब ये होता है तो उसको मैनेज करना होता है, ऑप्टिमाइज करना होता है, पेशेंट की बॉडी को प्रिपेयर करना होता है सर्जरी के लिए। और एक और 5वीं प्रॉब्लम जो कि स्पेसिफिक है ओल्ड एज में, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों का कमजोर होना। तो इन सब बातों को हम कंसिडर करते हैं जब हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं सर्जरी, जब हम पेशेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं सर्जरी के लिए। यानी कि शुगर, बीपी, थायराइड है तो उसको कंट्रोल किया जाता है। हमारे जो फिजिशियंस होते हैं टीम में, वो पेशेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं इन तीनों प्रॉब्लम्स के लिए। अगर कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट पेशेंट को असेस करते हैं, उनका इकोकार्डियोग्राम करते हैं और देखते हैं कि कोई और टेस्ट की जरूरत तो नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बताते हैं कि यस, पेशेंट का हार्ट इस सर्जरी को आराम से हैंडल कर लेगा। और जो बात है ऑस्टियोपोरोसिस, उसके लिए सर्जन ध्यान रखता है कि हम सर्जरी करते समय ध्यान रखें कि बोन पे एक्स्ट्रा लोड ना आए, और अगर जरूरत है तो हम स्पेशल इम्प्लांट्स भी यूज करते हैं। सो दैट्स हाउ वी प्रिपेयर द पेशेंट। नंबर 2, ये सर्जरी एल्डरली एज ग्रुप में भी MIS टेक्निक से या मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से करी जाती है, ताकि उनकी मसल्स मिनिमम डैमेज हो, उनकी बोन को मिनिमम डैमेज हो, और हम एक वेल परफॉर्मिंग हिप जॉइंट उनको दे सकें, जिससे कि वो पेन फ्री लाइफ जी सके और जल्दी से जल्दी अपने बेड को छोड़ के चल सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एल्डरली एज ग्रुप में हमारा फर्स्ट टारगेट होता है कि पेशेंट शुड बी ऑन हिज फीट एज सून एज पॉसिबल। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको पॉइंट नंबर 4 में बताने वाला हूं, सो स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। पॉइंट नंबर 3 इज इम्प्लांट एंड टेक्नोलॉजी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो इम्प्लांट हम यूज करते हैं, ये इम्प्लांट का बैक साइड का जो रफनेस है ये कमजोर हड्डी के लिए ज्यादा होता है, यानी कि एक स्पेशल इम्प्लांट बनता है जो कि कमजोर हड्डी के अंदर बेटर ग्रिप लेता है। तो हम अपने पेशेंट्स के लिए डिफरेंट तरह के इम्प्लांट्स भी यूज करते हैं अगर एज ए सर्जन मुझे सर्जरी में लग रहा है कि पेशेंट की बोन काफी कमजोर है। साथ ही साथ हम ओल्ड एज ग्रुप में भी सिरेमिक और हाईली क्रॉसिंग पॉली यूज करते हैं, बिकॉज आजकल लॉन्जेविटी बढ़ती जा रही है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि अरे यार इनकी उम्र तो 65 साल है तो 10 साल चलने वाला इम्प्लांट डालेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम उनको भी बेस्ट इम्प्लांट ही देते हैं और सिरेमिक और हाईली क्रॉसिंग पॉली ही यूज करते हैं, और US FDA अप्रूव्ड इम्प्लांट ही यूज करते हैं। तीसरी बात आती है इम्प्लांट के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है कि सीमेंटेड सर्जरी करनी है हिप रिप्लेसमेंट या अनसीमेंटेड करनी है। तो अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी मोस्टली पेशेंट्स को करी जा सकती है, पर अगर सीमेंटेड भी करनी पड़े, अगर बोन क्वालिटी बहुत ही कमजोर और हमें लगता है कि अनसीमेंटेड इम्प्लांट स्पेशल यूज हम करें तब भी ग्रिप नहीं ले रहा है, यानी कि स्पेशल इम्प्लांट भी पकड़ नहीं रहा है बोन को, तो हमें सीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी होती है। और ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है अगर हम लेटेस्ट एडवांस टेक्निक्स ऑफ सीमेंटिंग यूज करें तो, क्योंकि हम अपने एल्डरली पेशेंट्स के लिए करते हैं जब भी हमें जरूरत पड़े। दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट नंबर 4 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडिपेंडेंस एंड मेंटल स्ट्रेंथ। अगर ओल्ड एज के अंदर नेक फीमर फ्रैक्चर हो जाए या हिप में पेन हो जाए तो पेशेंट्स बेड रिडन हो जाते हैं या हाउस बाउंड हो जाते हैं, यानी कि घर के अंदर ही घूम रहे हैं, घर से बाहर घूमने नहीं जाएंगे, मॉर्निंग वॉक्स के लिए नहीं जाएंगे। उनको लगता है कि मेरे हिप में बहुत दर्द है इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं चल पाऊंगा, तो घर में ही रुक जाता हूँ। और जिनको नेक फीमर फ्रैक्चर हो जाता है और अगर वो सोचते रहे कि अरे दादाजी की एज तो अभी बहुत ज़्यादा है, सर्जरी को डील नहीं कर पाएंगे, तो भी बेड रिडन जब पेशेंट हो जाते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि बैक के अंदर बेड सोर बन सकता है, उनकी मोबिलिटी इतनी लिमिट हो जाती है कि उनको टॉयलेट के लिए भी बेड पे ही मैनेज करना पड़ता है, उनको डाइपर्स लगाने पड़ते हैं। आप जानते हैं इससे क्या होता है? पेशेंट की मेंटल वेलबींग डिस्टर्ब हो जाती है। मैंने देखा है एल्डरली पेशेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं। उनको लगता है मैं अपने बच्चों से कैसे काम करवा रहा हूँ, मेरे बच्चों को मेरा इतना ध्यान रखना पड़ रहा है कि वो अपनी लाइफ को नॉर्मली नहीं जी पा रहे हैं, उनको सारी फोकस मेरी तरफ करनी पड़ रही है। तो दे स्टार्ट फीलिंग वेरी नेगेटिव अबाउट देमसेल्व्स, और कभी कभी लोग जीने की इच्छा छोड़ देते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए
कि आप अपने घर में कोई अगर एल्डरली है तो उसको करेक्ट ट्रीटमेंट लें। अगर उनके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है, जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताई थी, तो उनको मैनेज किया जा सकता है, उनकी बॉडी को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, उनकी बॉडी को प्रिपेयर किया जा सकता है सर्जरी के लिए। तो जब मैं पेशेंट्स को जल्दी से खड़ा करके चलाता हूँ, एंड पेशेंट्स हु हैव नॉट बीन एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ पेन, जो कि बेड रिडन थे बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर, जब वो सर्जरी के अगले दिन से चलने लगते हैं, चाहे वो वॉकर से हो चाहे वो स्टिक से हो, द स्माइल ऑन देयर फेस एंड द कॉन्फिडेंस विच दे गेट इज प्राइसलेस। वो लाइफ के बारे में नॉर्मल फील करने लगते हैं, वो फिर से सोचने लगते हैं कि ठीक है, मैं बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट। और नंबर 5, रिहैबिलिटेशन एंड फिजियोथेरेपी। जैसे यंग पेशेंट्स को भी हम फिजियोथेरेपी देते हैं, हम अपने एल्डरली पेशेंट्स को भी फिजियोथेरेपी देते हैं। उसमें हम ऐड ऑन करते हैं चेस्ट की फिजियोथेरेपी, ताकि अगर छाती में कुछ जमा है तो वो निकल जाए, लंबे लंबे सांस दिलवाना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, उनको जल्दी से जल्दी चलवाना, दिन में 4 से 5 बार चलवाना, और उनकी मसल स्ट्रेंथ को बिल्ड करना, ताकि उनकी वॉकर और स्टिक सपोर्ट को हटाया जा सके। सो टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी इन एल्डरली पीपल इज लाइफ चेंजिंग। उनकी जिंदगी के जितने भी साल है ना, उसको बहुत अच्छे से वो जी पाते हैं, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाते हैं। सो येस, इट वर्क्स फॉर देम। सो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को एक क्लैरिटी मिली होगी कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एल्डरली लोगों में भी सक्सेसफुल है, और इनफैक्ट उनके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर इसके बावजूद भी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है, जो कि हिप रिप्लेसमेंट, हिप आर्थराइटिस, AVN या हिप और नी की किसी भी प्रॉब्लम के बारे में है, तो आप मेरे चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं। मेरे चैनल के वीडियोस में आई हैव मेड मोर देन 750 वीडियोस अबाउट दीज टॉपिक्स, एंड आई एम श्योर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। एंड स्टिल इफ यू डोंट फाइंड द आंसर, देन राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक ए वीडियो ऑन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।